Hello, everybody, and welcome to my channel Learn with Piyush. तो आज मैं अपने चैनल पे एक और नया सेक्शन इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो है राइटिंग सेक्शन, जो कि ऑब्वियसली मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाने वाला था, बट कोई बात नहीं। हम स्टार्ट करेंगे आज से, राइट। और जो हमने पहला टॉपिक लिया है हमारा, वो है आर्टिकल राइटिंग। ठीक है, आज हम जानेंगे, सीखेंगे कि आर्टिकल राइटिंग हम कैसे करते हैं, कैसे हम आर्टिकल लिखते हैं, राइट। क्या क्या तरीका होता है, बेसिक क्या क्या चीज़ें जो हमें ध्यान में रखने के लिए होती हैं, राइट। और फॉर्मेट क्या होता है कि किस फॉर्मेट में हम आर्टिकल लिखेंगे, मार्किंग स्कीम क्या होती है। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम अभी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कैसे इसको लिखते हैं। अंडरस्टूड। तो ये है आपके सामने कुछ पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ मैंने एक बुक से एक्सट्रैक्ट किया है, और ये आपके सामने इसलिए लाया मैंने क्योंकि ये एक ओवरव्यू दे देता है आपको आर्टिकल के बारे में। ठीक है, कि आर्टिकल राइटिंग क्या होती है, कैसे होती है, क्यों लिखते हैं, पीछे रीज़न क्या है, कैसे लिखते हैं। ये एक ओवरव्यू देगा। जैसे हमने इंग्लिश कोर जो हमारा बुक है स्टोरीज़ एंड पोएम्स में, उसमें हमने एक ओवरव्यू में हर चैप्टर के पहले देता था कि इस चैप्टर में ये चैप्टर जो है वो इस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, राइट। मतलब इस चैप्टर में हमें ये जानने को मिलेगा, या फिर ये चैप्टर इस पॉइंट के इर्द गिर्द या अराउंड ही घूमेगा। तो यहाँ पे ठीक उसी तरीके से हम कह सकते हैं, एक ओवरव्यू टाइप का है कि राइटिंग एन आर्टिकल इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर एनीवन। क्योंकि आर्टिकल राइटिंग जो है, इंडीड ये एक थोड़ा सा टफ चैलेंज होता है किसी के लिए भी, किसी भी स्टूडेंट्स के लिए जिसको एग्ज़ाम में आर्टिकल लिखना हो, तो उसके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि इट रिक्वायर्स अ हाई डिग्री ऑफ क्रिएटिविटी, अ वाइड रेंज ऑफ वोकेबलरी एंड अ थॉरो नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। क्योंकि इसमें आपको एक मतलब क्रिएटिविटी आपकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। आप जो लिख रहे हैं उसमें आपके लिखावट में, आपके लिखने के तरीके में एक क्रिएटिविटी नजर आनी चाहिए, राइट। सो दैट कि रीडर जो है वो और आगे पढ़ने के लिए कन्विंस हो, वो और आगे पढ़े कि अच्छा इसमें ये है, ओके और पढ़ता हूँ। तो इस तरह की क्रिएटिविटी होनी चाहिए। उसके बाद है अ वाइड रेंज ऑफ वोकेबलरी। इसमें आपके पास वर्ड स्टॉक बहुत होने चाहिए। आपके पास जितने ज़्यादा वर्ड स्टॉक होंगे उतनी बेहतर आर्टिकल होगी, क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड यूज़ करेंगे। तो जिसके कारण क्या होता है कि आर्टिकल एक खूबसूरती को हासिल करता है। आपके पास अगर अलग अलग वोकेबलरी हैं, अलग अलग वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो एक बहुत प्यारा सा आर्टिकल लिखा जा सकता है। उसके बाद है थॉरो नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। आर्टिकल हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लिखते हैं, पता होगा आपको, नहीं पता तो बता देता हूँ कि आर्टिकल हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लिखते हैं। आपने एक न्यूज़पेपर में एक संपादकीय पेज देखा होगा, राइट। उसको हम एडिटोरियल पेज कहते हैं। वैसे वो भी एक तरीके का आर्टिकल कह सकते हैं हम, है, क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक होती है और उसके ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, तो पर्टिकुलर टॉपिक जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, जैसे कि डाउरी, ये एक टॉपिक आपको उठा के दे दिया गया और कहा कि इस पे आर्टिकल लिखो, है ना। जिसमें कि बहुत सारे आप वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी क्रिएटिविटी वाले सेंटेंसेस, बहुत सारे उसमें क्रिएटिविटी इन द सेंस कि आप उसको इस तरीके से लिखते हैं कि लोग उसको इंटरेस्टिंग बना पाओ, राइट, ताकि रीडर जो है वो और एक्साइटेड हो पढ़ने के लिए कि आगे लाइन में क्या है, आगे क्या होगा। इस तरीके की जो क्वालिटी होती है उसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं। अब है कि एन आर्टिकल इज़ अ हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड डायरेक्शनल पीस ऑफ राइटिंग रिटन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। आर्टिकल जो है वो बेसिकली एक डायरेक्शनल पीस ऑफ राइटिंग है। पीस ऑफ राइटिंग है, लेकिन वो कैसा है? डायरेक्शनल, मतलब एक डायरेक्शन में हम लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हर डायरेक्शन कवर करते हैं, नो, हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लिखते हैं। मतलब कोई अगर हमें टॉपिक दिया गया डाउरी, तो हम सिर्फ और सिर्फ डाउरी के बारे में ही लिखेंगे, हैं। उसके मतलब डाउरी से उठ के हम कहीं और चले गए, ऐसा नहीं है। मतलब हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, पॉइंट टू पॉइंट लिखें, कट टू कट लिखें, और सारे लाइंस जो है, सारे वर्ड्स जो हैं वो एकदम सटीक होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसके पीछे जो है पर्पस क्या क्या होते हैं कि टू इन्फॉर्म, या तो आप इन्फॉर्म करने के लिए है लिख रहे हो आर्टिकल, राइट। दूसरा है टू परसुएड, किसी को मनाना है, राज़ी करना है, उसके लिए भी आप आर्टिकल लिखते हो। उसके बाद है टू इंटरटेन और टू कन्विंस द रीडर। और एक होता है कि या तो आप इंटरटेन करने के लिए, बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो इंटरटेनिंग होते हैं, उसके ऊपर भी आप आर्टिकल लिखते हो। और टू कन्विंस द रीडर, और अगर कोई ऐसा सोशल इशू है जिसके ऊपर आपने आर्टिकल लिखा और आप चाहते हैं कि रीडर इससे कन्विंस हो, तो वो भी एक आर्टिकल के अंदर ही आता है। अंडरस्टूड। अब है
इट इसेंशियली हैज़ सेवरल पैराग्राफ्स कंटेनिंग अ डिस्टिंक्ट बिगिनिंग, अ मिडल एंड अ कंक्लूजन। और आर्टिकल के अंदर क्या होता है, एक बहुत सारे अलग अलग पैराग्राफ होते हैं। हम आर्टिकल अलग अलग पैराग्राफ में लिखते हैं, ऐसा नहीं कि एक लाइन पकड़ा और सीधे एंड कर दिया, ऐसा नहीं होता। हम अलग अलग पैराग्राफ्स में आर्टिकल लिखते हैं, जिसमें कि एक बहुत डिफरेंट सा बिगिनिंग होता है, एक मिडल होता है, मिडल सेक्शन होता है, मिडल कंटेंट जिसको हम कहते हैं, और उसके बाद एक बहुत ब्यूटीफुल कंक्लूजन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिला के एक बहुत सुंदर सा आर्टिकल क्रिएट होता है, राइट। तो आपने अभी आपने समझा कि आर्टिकल जो हम लिखते हैं उसके पीछे क्या रीज़न है, पर्पस क्या होता है, आर्टिकल से हमें हम क्या क्या कर सकते हैं, राइट। और आर्टिकल लिखने के लिए हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे कि हाई डिग्री ऑफ क्रिएटिविटी होनी चाहिए, वाइड रेंज ऑफ वोकेबुलरी, और एक थॉरो नॉलेज होना चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर। तो ये तीनों ही चीज़ें इंटरेस्टिंग है। और एग्जाम में जो आएगा, डोंट वरी, वो ऐसा ही टॉपिक आता है यूजुअली कि जो कि जिससे कि हम फेमिलियर होते हैं, जिसके बारे में हमने सुन रखा होता है। जैसे कि अब एग्जाम में आ गया चाइल्ड लेबर, तो चाइल्ड लेबर के बारे में कौन नहीं सुना है। ऑब्वियसली आपको पता है चाइल्ड लेबर क्या होती है, गलत चीज़ है, नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर कानून बन चुका है एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें बेसिक नॉलेज हैं जो कि सबको होती हैं। तो उसी के बारे में आप आर्टिकल में कुछ ब्यूटीफुल तरीके से क्रिएटिविटी दिखाते हुए आप लिख सकते हो, तो आपका आर्टिकल जो है बहुत बेटर बनेगा। अंडरस्टूड। तो अभी हमने जाना कि एक ओवरव्यू जाना हमने बेसिकली आर्टिकल राइटिंग के ऊपर कि आर्टिकल राइटिंग क्या होती है। आर्टिकल राइटिंग का एक हमने इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ हमने अभी जाना, राइट। अब हम पढ़ेंगे कि जनरल पॉइंट्स कुछ हैं जो कि हमें आर्टिकल राइटिंग, जब हम आर्टिकल राइट करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, तो उससे पहले हमें ये सारे जनरल पॉइंट्स हैं, कुछ जनरल बातें हैं जो हमें अगर हमारे ध्यान में हो तो आर्टिकल एक कह सकते हैं हम कि करेक्ट होता है और बहुत ही शानदार आर्टिकल हम लिखते हैं, जिसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि अंडरस्टैंड केयरफुली द हिंट्स और इन्फॉर्मेशन गिवन इन द विजुअल और वर्बल इनपुट। मतलब आपको जो टॉपिक दिया जा रहा है बेसिकली उसको आप पहले केयरफुली आप उसको समझिए कि टॉपिक क्या है, उसके इन्फॉर्मेशन या हिंट को आप रिकॉल कीजिए कि अच्छा इससे इस टॉपिक के ऊपर मेरे अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इस टॉपिक के ऊपर। अब है अरेंज ऑल द हिंट्स और इन्फॉर्मेशन इन एन ऑर्डर इन विच यू वॉन्ट देम टू डेवलप फॉर राइटिंग द आर्टिकल। अब उसके बाद आपने एक बार अपने इन्फॉर्मेशन एंड ऑल सब कुछ गैदर कर लिया, अब फिर आप उसको अरेंज कीजिए कि मैं स्टार्टिंग किससे करूँगा और एंड किससे करूँगा। मतलब एक कहीं ना कहीं मैपिंग अपने दिमाग में लाइए कि इस तरीके से मैं लिखूँगा, तो एक आपको एक ओवरव्यू, एक आइडिया हो जाएगा कि अच्छा आई हैव टू गो दिस वे, आई हैव टू गो ऑन दिस पाथ, ठीक है, हमें इस तरीके से मुझे ये आर्टिकल लिखना है। अपने जितने भी इन्फॉर्मेशन है आपको उसी को इस तरीके से अरेंज कीजिए कि एक बहुत अच्छा सा आर्टिकल डेवलप हो। उसके बाद है यूज़ द हिंट्स और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द इनपुट आफ्टर इंटरप्रेटिंग देम प्रॉपरली, ठीक है। और कहते हैं कि जब आप उसको प्रॉपरली जब आप उसको इंटरप्रेट करते हो, किसी भी एक इन्फॉर्मेशन आपके पास जो भी है उसको पहले, मतलब आपको पहले उसको अच्छे से पहले आप सोचो समझो कि ये इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है, राइट। उसके बाद ही उसको आप लिखो या फिर उसके ऊपर कोई काम करो। उसके बाद डिवाइड योर आर्टिकल इनटू सेवरल पैराग्राफ्स व्हेन नेसेसरी। All the sentences in the paragraph should logically lead to the objective for which the article is being written. अब कह रहा है कि जब आप आर्टिकल लिखते हैं तो आर्टिकल को बहुत सारे पैराग्राफ्स में रखिए अगर ज़रूरत पड़े तो, और जितने भी सेंटेंसेज हैं वो लॉजिकली एक ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हुए दिखना चाहिए। मतलब जब आप एक आर्टिकल शुरू से लिखते हैं तो जब रीडर पढ़ता है उसको, तो उसको एक आइडिया होना चाहिए कि अच्छा ये इस तरफ जा रहा है, ये आर्टिकल जो है वो इस टॉपिक के ऊपर कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ जा रहा है, इस इशू के ऊपर बात की जा रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने बिगनिंग में कुछ और लिखा फिर उसके बाद ऐसा कुछ लिख दिया कि वो फिर टूट गया, कनेक्शन टूट गया, वो लग ही नहीं रहा कि किधर जा रहा है, वो है ना, घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, ऐसा लगे, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। ऐसा आर्टिकल आपको नहीं लिखना है। इसीलिए आपके जो सेंटेंसेज हैं वो ऐसे लगने चाहिए कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के ऊपर वो लीड कर रही है। जैसे डाउरी होगी, जैसे डाउरी एक टॉपिक हो गया, तो आपको ऐसे लिखना है कि अच्छा रीडर जब पढ़े तो लगे कि अच्छा ठीक है ये कहीं ना कहीं दहेज प्रथा के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है, तब आपका आर्टिकल सक्सेसफुल होता है, ठीक है। अब है द होल कॉम्पोजिशन शुड नॉट बी डिसजॉइंटेड और फ्रेगमेंटेड, एवरी सेंटेंस शुड बी लिंक्ड विद द रेस्ट इनटू अ सिंगल होल। वही बात है कि अगर आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं और उसके बाद जो आपने सेंटेंस लिखा अगला सेंटेंस, वो आपस में लिंक्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पैराग्राफ के बाद आपने दूसरा पैराग्राफ लिखा और वो आप एक दूसरे से लिंक्ड ही नहीं है, आपने उसको तोड़ दिया, लिंक आपने तोड़ दिया उसका। मतलब आपने पहले में लिखा आम, दूसरे में लिख दिया इमली, तो वो आम और इमली एक नहीं हुए। फिर तो ऐसा लिखो कि आम है तो फिर आगे आम का जूस होना चाहिए। मतलब गो ऑन द फीलिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, राइट। कि ऐसे लिखो जैसे कि लगे कि हर सेंटेंस
एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ठीक है। मतलब जब नेक्स्ट सेंटेंस हम पढ़े तो हमारे दिमाग में आए, अच्छा तो पिछले सेंटेंस में इसलिए ये लिखा हुआ था। इस तरीके की फीलिंग जो है आनी चाहिए एक रीडर के मन में। इस तरीके के आर्टिकल लिखो। उसके बाद है द फर्स्ट फ्यू सेंटेंस कंप्राइजिंग द फर्स्ट पैराग्राफ शुड इंट्रोड्यूस द टॉपिक एंड इट्स मेन आइडिया। तो लिखने का तरीका जो है कि जब पहले आप लिखो फ्यू सेंटेंसेस, जिसमें कि पहला पैराग्राफ हम कह सकते हैं द फर्स्ट पैराग्राफ, उसमें आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करो और उसका मेन आइडिया जो है, मेन जो मकसद है, मेन उद्देश्य है, उसको लिखो आप। उसके बाद द मिडल पैराग्राफ शुड हाईलाइट द मेन फैक्ट्स ऑफ द टॉपिक लाइक द काउजेज एंड इफेक्ट्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एट्सेट्रा। उसके बाद जब आप मेन कंटेंट लिखोगे, मिडल, जिसको मिडल पैराग्राफ कह सकते हैं, उसमें आप डिटेल में लिखो कि जैसे कि काउजेज़ क्या है, उस टॉपिक का कारण क्या है, उसका असर क्या है, उसका एडवांटेज, उसका डिसएडवांटेज, राइट। जैसे डाउरी है तो डाउरी का कारण क्या है, डाउरी का कारण है लैक ऑफ एजुकेशन सिस्टम, है ना। और फिर उससे इफ़ेक्ट क्या होता है, उससे इफ़ेक्ट होता है कि लड़की की, जिस लड़की की शादी होती है बिना दहेज के, उसको बहुत सारे उसको दिक्कतें होती हैं उनके ससुराल में, हम कह सकते हैं। तो उसको बहुत असॉल्ट किया जाता है ड्यू टू द डाउरी। तो ये इफेक्ट हो गया। एडवांटेजेस क्या है, आई डोंट थिंक डाउरी की कोई एडवांटेज है। कहीं ना कहीं एक तरीके से है कि अगर आप किसी को भरपेट दहेज देते हो तो वो फिर आपकी बेटी को या फिर आपकी बहन को या फिर किसी को भी जो लड़की उस घर में शादी ब्याह करके जाती है, उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है। क्यों? तो एक तरीके से एडवांटेज हुआ, लेकिन ये टॉपिक ही गलत है। मतलब ये होना ही नहीं चाहिए डाउरी, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर एडवांटेज पूछा जाए तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर डिसएडवांटेजेस, उसके तो बहुत सारे भतेरे डिसएडवांटेजेस, आप कुछ भी लिखो, है ना। तो ये सब आप मेन कंटेंट में लिखोगे। फिर एट द लास्ट फ्यू सेंटेंसेस कंप्राइजिंग द लास्ट पैराग्राफ, मतलब बेसिकली लास्ट पैराग्राफ में शुड स्टेट अ कंक्लूजन ऑन द टॉपिक। अब लास्ट पैराग्राफ में आपको कंक्लूजन देना है, राइट। मतलब आपको एंड करना है कि मेरा ये मानना है कि ये जो है, ये जो मुद्दा है, ये इशू है, ये नहीं होना चाहिए, दिस इज़ वेरी बैड एंड वी शुड डू समथिंग, वी शुड टेक सम इनिशिएटिव टू स्टॉप दिस एंड दैट, राइट। इस तरीके से आप एक कंक्लूजन दे सकते हो अपने आर्टिकल को, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ से जाना कि आर्टिकल को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कि द फर्स्ट पैराग्राफ, जो कि इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद मिडल, जिसमें कि हम डिटेल में लिखेंगे काउजेज, इफेक्ट्स एंड ऑल। उसके बाद एक ब्यूटीफुल सा कंक्लूजन, ठीक है। तो एक ब्यूटीफुल सा आर्टिकल बाहर निकलेगा, ठीक है। अब है लैंग्वेज यूज्ड शुड बी ऑलवेज बी सिंपल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट। ये तो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आप लिख रहे हो लैंग्वेज, वो कहीं ना कहीं सिंपल रखो, सिंपल। और ऐसा नहीं कि उसमें ऐसे ऐसे वर्ड लिख दे कि रीडर को समझ ही नहीं आया, उसको गूगल उठा के देखना पड़ रहा है कि अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, फिर वो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा आपके आर्टिकल से, ठीक है। तो आप लैंग्वेज जितनी सिंपल रखोगे, है ना, और ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए, कहीं ग्रामेटिकली करेक्ट होना ही चाहिए, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और लैंग्वेज बहुत सिंपल रखो ताकि सिंपल चीज़ें पढ़ने में लोगों को आसानी होती है और मज़ा भी आता है। अब है कि इट शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट एंड ऑब्जेक्टिव। आर्टिकल्स आर यूजुअली रिटन इन थर्ड पर्सन। अब है कि इट शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब जो टॉपिक आपको मिला है उसी की तरफ लिखो, टू द पॉइंट लिखो और उसके ऑब्जेक्टिव के ऊपर ही लिखो, ठीक है। और आर्टिकल्स जनरली जो लिखा जाता है वो थर्ड पर्सन लिखा जाता है। मतलब कोई टॉपिक दिया गया, आप थर्ड पर्सन हो, आप उसके बारे में बात करो एज अ थर्ड पर्सन, ठीक है। वो आपके साथ नहीं हो रहा है, वो आर्टिकल राइटिंग में आप खुद की कहानी मत लिखो, आप एज अ थर्ड पर्सन, जैसे कि डाउरी है तो आप थर्ड पर्सन लिखो, तीसरे पर्सन हो, आप उसके बारे में बातें कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप आर्टिकल लिखो। तो ये थी कुछ जनरल पॉइंट्स जो कि आर्टिकल राइटिंग के टाइम पे आपको कंसिडर करनी ही चाहिए, और ये सारे इंपॉर्टेंट थे। अब हम आएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, राइट। तो ये अगर आपने समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन सारे पॉइंट्स को दिमाग में जरूर रखना जब आर्टिकल आप लिखो, बहुत हेल्प करती है ये, राइट। तो अब हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ एन आर्टिकल। मतलब आर्टिकल के अंदर कौन कौन सी एलिमेंट होती है, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जिसके ऊपर आर्टिकल बेस्ड होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कि जिसके अंदर पहला आता है टाइटल या फिर हेडिंग। मतलब आर्टिकल लिखने से पहले हमें एक टाइटल, एक प्रॉपर, एक अप्रोप्रिएट, एक सूटेबल टाइटल या फिर हेडिंग कह लो, वो हमें आर्टिकल के पहले देना ही होता है, ठीक है। There are no predetermined rules as such, but it may comprise a single word, a phrase, or a sentence of 4 to 6 words. The title should be thought-provoking and catchy and should highlight the theme. See, टाइटल या हेडिंग लिखने का भी, जैसे मैंने पढ़ा अभी, टाइटल या हेडिंग लिखने का ऐसा कोई रूल नहीं है कि प्री डिटरमाइंड रूल आपको लिखना ही है, बट आप लिखो, राइट। बिकॉज आप अगर जब लिखोगे तो ये एक सिंगल वर्ड का होगा या फिर फ्रेज होगा जो कि 4 to 6 वर्ड्स के होंगे, और ये एक ऐसा कैची थोड़ा होना चाहिए कि जिसको पढ़ने के बाद रीडर के मन में आए कि अरे ये क्या है, इसको तो आई डेफिनेटली शुड
मतलब इसको पढ़ना चाहिए मुझे, राइट। मतलब इस तरीके की कोई एक कैची आर्टिकल हम कह सकते हैं वो हमें लिखना चाहिए। सेकंड में है नेम ऑफ द राइटर। साइन ऑफ योर आर्टिकल with your name towards the end. Alternatively, the name can come immediately after the heading in the form of a byline. अब यहाँ पे दूसरा है कि नेम ऑफ द राइटर। राइटर यहाँ पे कौन होगा? ऑब्वियसली आप होंगे, क्योंकि आप लिख रहे हैं। तो आप अपना नाम जो है या तो आर्टिकल खत्म होने के बाद लेफ्ट कॉर्नर साइड में, जब मैं अभी नेक्स्ट में आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा वहाँ पे बताऊंगा, आप वहाँ पे लिख सकते हैं अपना नाम, या फिर नहीं तो टॉपिक के जस्ट नीचे आप एक लाइन छोड़ के आप अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे टॉपिक है अपना द डाउरी सिस्टम इन इंडिया बाय पीयूष राज, या फिर बाय जो भी आपका नाम है वो, ठीक है। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन। कीप द टॉपिक इन पर्सपेक्टिव, स्पेसिफाई इट कीपिंग द रीडर्स इंटरेस्ट इंटैक्ट बाय प्रोवाइडिंग सम सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशन और इंटरेस्ट फैक्ट्स रिलेटेड टू द कॉन्टेक्स्ट। इंट्रोडक्शन हमें पर्सपेक्टिव, मतलब जो हमारा टॉपिक हमें टॉपिक दिया गया है, हमारा इंट्रोडक्शन बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, राइट। हम इधर उधर नहीं भटकेंगे। इंट्रोडक्शन बिल्कुल आप स्पेसिफिक रखो, है ना, और उसमें कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट्स दो ताकि रीडर का जो इंटरेस्ट है वो बढ़े, राइट। उसमें बहुत अच्छे शुरुआत में आप फैक्ट दे सकते हैं। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन ऑफ द टॉपिक। अब आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, आपने टाइटल लिख लिया, आपने हेडिंग लिख ली, आपने राइटर अपना खुद का नाम लिख लिया, या तो वहाँ लिख लो या फिर नीचे लिख लो। उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन दे दी। अब आप डिस्क्रिप्शन दोगे उस टॉपिक के ऊपर कि हाईलाइट वेरियस फेसेट्स ऑफ द टॉपिक लाइक द काउज एंड द इफेक्ट्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आप डिस्क्रिप्शन में वही डिटेल में आप लिख सकते हो कि इस टॉपिक के मतलब जो टॉपिक दिया गया है उसका काउज क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या हैं, इफेक्ट्स क्या हैं, और उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस वगैरह वगैरह आप लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। उसके बाद एंडिंग में क्या है? वाइंड अप योर आर्टिकल विद योर ओन व्यूज़, क्रिटिसिज्म और सजेशंस। जैसा कि मैंने बताया कि जब आप एंडिंग करते हो तो वहाँ पे आप लिखो कि आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। एंडिंग हम इस तरीके से करते हैं, या तो आप अपने सजेशन दो या फिर आप उसको क्रिटिसाइज़ करो कि ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी स्टॉप्ड राइट नाउ, ठीक है। और वी शुड टेक या फिर सजेशंस के तौर पे वी शुड टेक एन इनिशिएटिव कि एटलीस्ट हम हमारे आसपास या हमारे परिवार में ये चीज़ नहीं होने दें, राइट, ये इशू नहीं क्रिएट होने दें। आप इस तरीके का एंडिंग आप इस तरीके से लिख सकते हो। अब आता है कंक्लूजन। एंड द आर्टिकल विद अ डिज़ायर, एन अपील और अ वार्निंग। कंक्लूजन में आप या तो एक इच्छा अपनी जाहिर कर सकते हो, एक अपील कर सकते हो लोगों से, या फिर एक वार्निंग, चेतावनी दे सकते हो। अब डिज़ायर कैसे? कि मेरी पर्सनल डिज़ायर है, मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ रुके क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, ये बुरी चीज़ है। अपील का मतलब ये हुआ कि आप ये बताओ कि मैं चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू अपील, मैं अपील करना चाहूँगा सबसे कि एटलीस्ट आप अपने परिवार में या अपने आसपास ये जो डाउरी है, मैं डाउरी का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, डाउरी है, इसको जितना हद तक हो सके आप रोकें। और वार्निंग के तौर पे है कि अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया या फिर ऐसा नहीं हुआ तो इसके नतीजे ये हो सकते हैं और ये बहुत भयावह हो सकता है या बुरा हो सकता है। तो इस तरीके से एक प्रॉपर आर्टिकल लिखा जाता है, ठीक है। अब हम सीधे आएंगे फॉर्मेट के ऊपर कि फॉर्मेट किस तरीके से लिखा जाता है, जिसमें कि एग्जाम्पल होगा और उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक ही है बेसिकली। एट द एंड में हो सकेगा तो मार्किंग स्कीम भी बता दूंगा, बट अभी हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेट ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है, कि आर्टिकल की फॉर्मेट क्या होती है, कैसे लिखते हैं, क्योंकि वही मेन चीज़ है। ऑलराइट, तो अब हमारे सामने मौजूद है फॉर्मेट ऑफ एन आर्टिकल। इस तरीके से हम कोई भी आर्टिकल लिखते हैं। अब इसके बारे में मैं ये जैसे एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, एग्जांपल जो हमें मिला है वो है चाइल्ड लेबर का। द एग्जांपल इज़ ऑफ चाइल्ड लेबर, ठीक है, कि राइट एन आर्टिकल फॉर अ न्यूज़पेपर इन 150 to 200 वर्ड्स ऑन द टॉपिक चाइल्ड लेबर अकर्स। चाइल्ड लेबर एक अभिशाप है, ऑब्वियसली है अभिशाप। तो इसके ऊपर हमें ये कह रहा है कि आर्टिकल लिखो न्यूज़पेपर के लिए जो कि 150 से 200 वर्ड्स के होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि टाइटल या हेडिंग। सबसे पहले हम लिखेंगे टाइटल या फिर हेडिंग। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? टाइटल या हेडिंग। तो यहाँ पे टाइटल या हेडिंग के तौर पे इसने लिखा है चाइल्ड लेबर अकर्स, ठीक है, ये लिख दिया। अब दूसरा जो आता है वो आता है अपना राइटर का नाम, ठीक है। अब राइटर का नाम या तो आप यहाँ लिख सकते हैं, हेयर, समवेयर हेयर, ये बॉक्स जो है यहाँ से आ जाएगी ऐसे, ठीक है, आप यहाँ नाम लिख सकते हैं, या नहीं तो आप नाम जो है यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ।
बाय कुलदीप शर्मा। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल में दे रखा है कि द बाईलाइन मतलब कि द नेम ऑफ द राइटर अपीयर्स एट द एंड और इट मे इमीडिएटली फॉलोज द हेडिंग। ठीक है, या तो हेडिंग के नीचे जस्ट फॉलो होना चाहिए, एक लाइन नीचे लिख दो आप, या फिर नीचे जो मैंने जहाँ पे बताया आपको वहाँ आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या आता है, कंटेंट। ठीक है, कंटेंट के अंदर यहाँ पे इसने एक ब्यूटीफुल बिगनिंग लिखा है। बिगनिंग में उसने क्या लिखा है, चिल्ड्रन ऑफ टुडे आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो एंड एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू एजुकेशन एंड लीड अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। इसने क्या दिखा, इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, चिल्ड्रन, चूँकि चाइल्ड लेबर है उसने उसी के ऊपर लिखा है और स्टार्टिंग भी उसने उसी से किया है कि चिल्ड्रन ऑफ टुडे आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो। बच्चे जो है वो आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। तो हर बच्चे का एक अधिकार होता है कि उसको एजुकेशन मिले और वो एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ जिए। ठीक है, अब उसके बाद इसने क्या लिखा, सीधे लिखा टॉपिक के ऊपर कि इंगेजिंग चिल्ड्रेन इन अ सॉर्ट ऑफ वर्क इनहिबिट्स एंड अफेक्ट देयर प्रॉपर ग्रोथ। अब देखो, इंगेजिंग चिल्ड्रेन इन एनी सॉर्ट ऑफ वर्क मतलब इसका क्या हो गया क्लियरली कि किसी भी, ये कहीं ना कहीं बच्चे से काम करवाया जा रहा है, तो रीडर को कहीं ना कहीं आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये कहीं ना कहीं चाइल्ड लेबर के ऊपर है। ऑब्वियसली टॉपिक तो है ही हमारा क्लियर, और जब स्टार्टिंग में पढ़ेगा तो इसको ऑब्जेक्टिव पता चल जाएगी कि क्या है टॉपिक के ऊपर। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या है इसके अंदर कि इंगेजिंग चिल्ड्रेन इन एनी सॉर्ट ऑफ वर्क इनहैबिट्स एंड अफेक्ट देयर प्रॉपर ग्रोथ। अब यहाँ पे क्या बात कर रही है ये कंटेंट में, मिडिल जो है हमारा कंटेंट है उसमें बात कर रही है अफेक्ट के ऊपर या फिर उसके क्या क्या डिमेरिट्स है। तो यहाँ पे इसने बोला कि इंगेजिंग चिल्ड्रन इन एनी सॉर्ट ऑफ वर्क इनहैबिट्स एंड अफेक्ट्स देयर प्रॉपर ग्रोथ, लेजिस्लेटिव प्रोविजंस आर फॉर्मुलेटेड to prevent the menace of the child labor, but the children from the most deprived sections of the populations are forced to earn a pittance or contribute to family work, sacrifice personal development। तो कहीं ना कहीं इसने बताया कि बच्चों को आजकल जो चाइल्ड लेबर है वो किस तरीके से बढ़ रही है और बच्चों को क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। ठीक है, उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में इसने कहीं ना कहीं लिखा है कि चिल्ड्रन स्टार्टेड बीइंग एम्प्लॉयड बोथ ऑन फार्म्स एंड फैक्ट्रीज बिकॉज दे प्रोवाइड अ चीप एंड अनकम्प्लेनिंग लेबर फोर्स एज कम्पेयर टू एडल्ट्स। द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर द चाइल्ड वॉज नेग्लेक्टेड एंड रिप्लेस्ड विथ नेसेसिटी ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर फूड एंड शेल्टर। अब यहाँ पे इसने क्या लिखा है, इसके डिसएडवांटेजेस या फिर जो भी इसके असर है, अफेक्ट हैं, वो लिखा है। तो मेन कंटेंट में जैसा कि बताया गया था वही आपको लिखना है कि उसके अफेक्ट क्या है, उसके जो भी रिजल्ट्स हैं वो आपको लिखना है। तो ये हमारा हो गया मिडल कंटेंट, राइट, मेन कंटेंट। अब इसने यहाँ पे कंक्लूज किया है कि देयरफॉर देयर इज़ अ नीड टू लुक इनटू द प्रॉब्लम ऑफ द चाइल्ड लेबर फ्रॉम अ मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड एंड एड्रेस द सेम इन द society where the parents are guided to understand the value of the education for the child. This will open up a brighter future for such children। अब यहाँ पे एंड इसने क्या किया है, एंड इसने किया है एक यहाँ पे हम कह सकते हैं सजेशन से, इसने सजेशन दे के एंड किया है। आप यहाँ पे या तो क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, यहाँ पे क्रिटिसिज्म हो सकती थी कि चाइल्ड लेबर इज़ वेरी बैड, राइट, ये एक कहीं ना कहीं बैड प्रैक्टिस है जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करती है बहुत लार्ज स्केल पे, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो आप इस तरीके से क्रिटिसाइज़ कर सकते थे, आप वार्निंग दे सकते थे कि अगर ये नहीं रुका तो इंडिया का भविष्य क्या होगा, या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे ये चीज़ें हो रही है तो उस बच्चे की भविष्य क्या होगी, है ना। तो इस तरीके से आप एंड कर सकते थे। तो ये था बेसिकली फॉर्मेट ऑफ द आर्टिकल राइटिंग, कि आर्टिकल राइटिंग किस तरीके से लिखा जाता है ना। तो फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल राइटिंग में मैं एक बार फिर से ओवरव्यू बता दूं। सबसे पहले हम लिखेंगे टाइटल या हेडिंग, जो कि एक बहुत कैची होना चाहिए, और बेटर होगा आप अगर उसके नीचे ही अपना राइटर का नाम लिख दें। उसके बाद एक बहुत ब्यूटीफुल सा स्टार्टिंग, जिसके अंदर आप बहुत सारे फैक्ट दो, या फिर एक कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव पता चल जाना चाहिए कि अच्छा ये टॉपिक हम किधर जा रही है या किधर लेके जाना चाहते हैं। उसके बाद मेन कंटेंट में आप डिसएडवांटेजेस, कॉजेज, इफेक्ट्स, ये सब लिखो, और कंक्लूजन, सजेशन या क्रिटिसिज्म या फिर वार्निंग दे के आप सजेशन या फिर अपील देके इस तरीके से आप कंक्लूजन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सप्रेशन के अंदर क्या है कि ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, अप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड स्पेलिंग, कोहेरेंस एंड रेलिवेंस ऑफ आइडियाज़ एंड स्टाइल, मतलब ये एक्सप्रेशन के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब मार्किंग सिस्टम में बताऊंगा कि एक्सप्रेशन का क्या रोल होता है। तो एक्सप्रेशन के अंदर आपको ग्रामेटिकल एक्यूरेसी होनी चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट लिखो आप सारी चीज़ें, अप्रोप्रिएट वर्ड लिखो, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, और कोहेरेंस एंड रेलिवेंस ऑफ आइडियाज़ एंड स्टाइल, और जो आप आइडियाज़ लिख रहे हो उसका कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं रेलिवेंस होना चाहिए। इरेलीवेंट कुछ भी मत लिखना, है ना। आर्टिकल के अंदर जो भी लिखो वो एक रेलिवेंट टॉपिक के रेलिवेंस में ही लिखा जाना चाहिए। ठीक है, और आर्टिकल लिखने के बाद हम उसको बॉक्स के अंदर ज़रूर से बंद करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे बंद किया गया है वैसे ही हम बॉक्स के अंदर इसको बंद करेंगे। अंडरस्टूड।
तो ये जब क्योंकि अगर आप बॉक्स के अंदर नहीं बंद करोगे तो फॉर्मेट का हिस्सा है बॉक्स, तो फिर आपको वो नंबर शायद ना मिले। ठीक है, तो बॉक्स के अंदर बंद करना मत भूलना। तो अब हम इसको यहीं पे एंड करते हैं, हमारा जो आर्टिकल राइटिंग था यहीं पे हम एंड करते हैं। यही थी बेसिक हमारे आर्टिकल राइटिंग के ऊपर जो हम कह सकते हैं बेसिक नॉलेज, बेसिक फॉर्मेट्स, फॉर्मेट क्या होती है आर्टिकल राइटिंग का, क्या क्या एलिमेंट होते हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, ये सारी चीज़ हमने डिस्कस कर दी। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो देन डू लाइक टू द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट मोर एंड मोर। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। राइट, और एक कमेंट ज़रूर छोड़ना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, कैसे समझ आया या नहीं आया, जो भी है पॉजिटिव कमेंट, नेगेटिव कमेंट जो भी है, प्लीज़ डू कमेंट सो दैट एटलीस्ट मुझे पता चले कि आई एम गोइंग इन अ राइट वे, राइट डायरेक्शन और नॉट, राइट। सो लेट्स रैप अप दिस हियर ओनली एंड पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।